क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर z बिलोंग टू C शो दैट z प्लस z बार ओवर 2 इज इक्वल टू रियल ऑफ z। हमने ये साबित करना है कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के लिए z प्लस z बार ओवर 2 जो है ये रियल नंबर आता है। तो लेट करते हैं, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ये हमने एक कम्प्लेक्स नंबर ले लिया। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे z बार। तो कॉन्जुगेट क्या करता है कि आयोटा वाला साइन चेंज कर देता है। तो ये प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, z प्लस z बार दिस इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y प्लस x माइनस आयोटा y। आयोटा y और से आयोटा y ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है। तो z प्लस z बार हमारे पास आ जाएगा 2x। अब 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो z प्लस z बार ओवर 2 दिस इज इक्वल टू x। तो x देखें ये इसका जो है वो कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, तो हम इसको लिख देंगे z प्लस z बार ओवर 2 दिस इज इक्वल टू रियल ऑफ z। तो ये हमारा आंसर है। इसका सेकंड पार्ट है z माइनस z बार ओवर 2 इज इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ z। अब हमने ये प्रूव करना है कि z माइनस z बार ओवर 2 जो है वो इमेजिनरी नंबर बनता है। तो उसी तरह हम लेट कर लेंगे कि z हमारे पास है x प्लस आयोटा y। इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस आयोटा y। अब इन दोनों को हम माइनस कर लेंगे। तो पहले z की वैल्यू है हमारे पास x प्लस आयोटा y माइनस x माइनस आयोटा y। दिस इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y माइनस x। ये माइनस इस साइन को चेंज कर देगा तो प्लस आयोटा y हो जाएगा। तो यहाँ x प्लस का है और ये x माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 आयोटा y। तो z माइनस z बार ओवर 2 इज इक्वल टू आयोटा y। हमने दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है राइट हैंड साइड पे आयोटा y बच रहा है जो कि एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो हम इसको लिखेंगे इमेजिनरी ऑफ z। तो ये हमारा आंसर। थर्ड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि z के मॉडुलस का स्केयर जो है वो z इंटू जेड कॉन्जुगेट के बराबर होता है। तो लेट करते हैं, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। इसका हम अब मॉड लेंगे, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अब हम इसका मॉडुलस लेंगे। मॉडुलस लेने के लिए हम क्या करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये इसका मॉडुलस आ गया। अब स्क्वायर कर लें आप दोनों साइड पे, तो z मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसे आप कह लें इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास z कॉन्जुगेट देखते हैं क्या आएगा। तो z का आप कॉन्जुगेट ले लें। कॉन्जुगेट क्या करता है, आयटा वाला साइन चेंज कर देता है। तो हमारे पास z कॉन्जुगेट आ गया x माइनस आयोटा y। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे z और z कॉन्जुगेट को। तो z की वैल्यू है हमारे पास x प्लस आयोटा y और z कॉन्जुगेट की वैल्यू है हमारे पास x माइनस आयोटा y। अब ये एक रकम प्लस में है एक माइनस में है, तो इसपे वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई स्क्वायर। जब भी दो रकमें ऐसी हो कि एक में प्लस हो एक में माइनस हो, तो हम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं कि -1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह आप -1 दर्ज कर दें। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। इसे आप कह लें इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमने निकाला है z इंटू जेड कॉन्जुगेट। इक्वेशन 1 में देखिए हमारे पास z के मॉडुलस का स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वेशन नंबर 2 में z इंटू जेड कॉन्जुगेट जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 और 2 से हमारे पास ये प्रूव हो गया कि z के मॉडुलस का स्क्वायर वो बराबर है z इंटू जेड कॉन्जुगेट।